Hello, good afternoon, children. How are you all? So, uh, this is Push English, and I'm Renuka Singh. So, I'm here now to continue with the chapter number 3, Ranga's marriage, which I've already explained. Half of the chapter is over. I've explained it line to line, and we were on Black Hole of Calcutta. So, let us continue. तो ये ब्लैक होल ऑफ कैलकटा क्या है बच्चों? ये ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, मैं थोड़ा इस पे टाइम लूँगी 1 मिनट, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन दिनों ब्रिटिशर्स के ज़माने में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, ठीक है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला क्या करते थे, जितने ब्रिटिशर्स को पकड़ते थे, POWs को यानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को, जितने ब्रिटिशर्स थे उनको कैलकटा में एक आज भी ओल्ड फोर्ट ऑफ विलियम है, विलियम का फोर्ट बोलते हैं इसको, वहाँ पर उनको कैद करके रख देते थे। और वो एरिया इतना मतलब उस किले में इतने ज़्यादा, जितनी जगह नहीं थी उतने ज़्यादा लोग, उतने ब्रिटिशर्स को कैद कर दिया जाता था। दे वर ऑल क्रैम्ड टुगेदर, इट वाज सो कंजस्टेड कि सफोकेशन होने लगती थी वहाँ पर, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी प्रिजनर्स की डेथ भी हो जाती थी। तो यहाँ ब्लैक होल ऑफ कैलकटा इसी जगह को कहा गया। यहाँ पर स्पेसिफिकली रंगा के कोर्टयार्ड को कहा गया है, ठीक है, रंगा की कोर्टयार्ड को कहा गया है कि लोग इतने ज़्यादा इकट्ठा थे जितनी जगह नहीं थी। थैंक गॉड, यहाँ पर नरेटर का ये कहना है कि थैंक गॉड इट डिड नॉट, यानी है नहीं ये ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, क्योंकि कुछ लोग समझदार थे, ज़्यादा भीड़ उन्होंने नहीं की, धीरे धीरे भीड़ चलने लगी। लेकिन हर कोई सरप्राइज़ था रंगा को देख करके कि अरे 6 महीने पहले रंगा जैसा दिखता था आज भी वैसे ही दिखता है जैसे वो गांव छोड़कर गया था। एक ओल्ड लेडी तो उसके पास गई, उसने अपना पूरा हाथ उसके चेस्ट पर फेरा, आंखें उसकी आंखों में देखा और कहा द जनेवारा इज़ स्टिल देयर। जनेवारा मतलब जैसे हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम जनेव बोलते हैं, वैसे ही कनाडा में जनेवारा बोलते हैं। तो ही इज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट। उन्होंने कहा अरे चलो अच्छा है, कम से कम जनेव डाला है उसने, इसने अपने ये अपना कास्ट नहीं भूला, अपना जाति धर्म नहीं भूला है। एंड शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ, और वो उसके बाद चली गई और रंगा हंसने लगा। तभी जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि रंगा वैसा ही है जैसे आज से 6 महीने पहले था, तो वैसी ही उसकी आंखें हैं, नाक, कान, आंखें सब सेम है, पाँव। तो क्राउड धीरे धीरे वहाँ से मेल्ट होने लगी। दे मेल्टेड लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ, जैसे चीनी जो है मुंह में गल जाए, वैसे ये लोग भी वहाँ से गायब होने लगे। ये वहीं खड़े रहे, और जब सब लोग चले गए तो इन्होंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है? और तब रंगा ने मुझे नोटिस किया, वो पास आया और उसने नमस्कार किया बड़ी रिस्पेक्टफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगा के कैरेक्टर में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, रंगा के कैरेक्टर में डिस्क्रिप्शन में ये काम आएगा। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग से। और उसने अब रंगा के कैरेक्टर की जब मैं बात करूँ, डायरेक्टर कह रहे हैं, तो ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। उन्हें अच्छे से मालूम था कि कब किससे क्या बातें करनी है, एंड राइटली असेस्ड पीपल, और उन्हें पता था कि कौन इंसान कैसा है, वो असेसमेंट बहुत अच्छी करते थे। तो जैसे ही उसने नमस्कार किया, उन्होंने तुरंत इस बात को नोटिस किया। उन्होंने कहा ये आजकल के बच्चों की तरह नहीं है जो नमस्कार तो करते हैं, पाँव भी छूते हैं, लेकिन पोल की तरह एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, सूरज की तरफ देख रहे होते हैं और फिर नमस्कार करते हैं, थोड़ा सा बिना जॉइंट्स को हिलाए डुलाए मोड़े, जर्किंग, बिना जर्क के एकदम जो है पाँव छू लेते हैं, एक वॉन्ड की तरह या वॉकिंग स्टिक की तरह। और ना ही उसने सिर्फ हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, वो बाकायदा अच्छे से झुका, पाँव छुए, हाथ जोड़ा और फिर कहा, और इन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, मे यू गेट मैरिड सून, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। और उसके बाद से रंगा और नरेटर के बीच में कुछ प्लेजेंट्रीज, कुछ हालचाल की बात एक्सचेंज हुई, एंड देन नरेटर लेफ्ट, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। उसी दोपहर क्या हुआ कि जब ये रेस्ट कर रहे थे तो इन्हें अचानक से लगा कि कोई आया है। रंगा उनके घर आया हुआ था, उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे, संतरे थे, और उन्हें लगा ये बंदा बहुत ही जेनरस और कंसिडरेट है। ये भी रंगा के कैरेक्टर में आ जाएगा, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक्स में। जेनरस का मतलब आई होप आपको पता होगा, इट मीन्स चैरिटेबल, एंड कंसिडरेट का मतलब भी मालूम होगा, इट मीन्स थॉटफुल। तो एक बहुत ही थॉटफुल और कंपैशनेट और
चैरिटेबल बंदा लगा मुझे रंगा। और इन्हें लगा कि बस इसकी मैरिज हो जानी चाहिए, इसको भी सेटल डाउन हो जाना चाहिए और फिर ये समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। थोड़ी देर के लिए ये लोग इधर उधर की बातें करते रहे, फिर ये एकदम एग्जैक्टली अपने पॉइंट पर आए और ने कहा, रंगप्पा तुम्हारा प्लान क्या है, कब शादी करने वाले हो? उसने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, अभी नहीं शादी करना। उसने कहा, क्यों नहीं करने वाले हो? उन्होंने कहा कि कहा क्यों नहीं करने वाले हो तुम शादी, और मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी मतलब ये नहीं बताया उन्होंने कि अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा, बट ये इसने ज़रूर रंगा ने क्लियर किया कि मुझे पहले सही लड़की, सूटेबल लड़की तो मेरे लिए ढूंढने दीजिए। तो मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने शादी अभी 6 महीने पहले की है और वो करीब 30 इयर्स का है और उसकी वाइफ जो है ऑलमोस्ट 25 इयर्स की है, मुझे ऐसा बताया गया है। और वो लोग कम से कम प्यार से बातें तो कर सकते हैं एक दूसरे से। तो उसने एक एग्जांपल दिया, उसने कहा सपोज़ करिए कि मैं एक यंग गर्ल से, यानी बहुत ही इमेच्योर लड़की से, बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यार से बोले गए शब्दों को वो समझ ना पाए वैसे और वो गुस्से में ले ले। तो समझ का फेर है। अगर इमेच्योर लड़की रहेगी तो शायद मेरी बातों को समझ ना पाए। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, हाँ, जिसमें उन्होंने एक ट्रूप की बात की। ट्रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे म्यूज़िकल बैंड्स होते हैं या ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्टेजेस पे। तो बैंगलोर में एक ऐसा ही ट्रूप आया था जिसने शकुंतला नाटक का मंचन किया था, यानी कि इनैक्ट किया था स्टेज पर। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। और उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत और शकुंतला की कहानी हम सब जानते हैं कि अगर वो आजकल के ब्राइड की तरह ही, आजकल के ब्राइड मतलब रंगा अपने वक्त की बात कर रहे हैं, यानी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, है ना, 13-14 साल में शादी हो जाती थी, तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये आजकल की नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो फिर दुल्हनें जो हैं या तो 26 या 27 ईयर्स की लाइफ में सेटल होकर तब शादी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ध्यान देना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आजकल की, यानी कि 13-14 साल की लड़की की तरह शकुंतला भी होती तो कालिदास के प्ले का क्या होता। ठीक है, तो अगर कोई इंसान, इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल, और इंसान को अगर शादी करनी चाहिए तो वो ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो मैच्योर हो, अदरवाइज़ उसे बैचलर ही रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं शादी करने वाला अभी नहीं हूँ, फ़िलहाल अभी शादी करने से रंगा कतरा रहा है। तो खैर श्यामा ने बोला कोई और कारण तो नहीं है? उसने कहा नहीं, कोई और कारण नहीं है, बस मेरा ये मानना है कि एक इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जिस लड़की से को वो एडमायर करता हो, एप्रिशिएट करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, प्यार करता हो। और आजकल क्या है, फिर मैंने कहा ना आजकल की जब बात कर रहा है रंगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो सालों पहले की बात है जब 13-14 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी और लड़के जो है मैक्सिमम 16 या 17 ईयर्स के होते थे बस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि और उस ज़माने में अरेंज मैरिजेस होते थे। तो उसने कहा, उसने खुद ही सवाल उठाया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसी लड़की जो मिल्क स्टेन, यानी उसके चेहरे पर अभी तक दूध के दाग नहीं गए, इसका मतलब अभी बच्ची है, तो ऐसी लड़की से शादी करे वो जिसके दूध के दाग नहीं गए हैं चेहरे से, या जो अभी भी अपनी उंगलियां चबाती है, तो इससे तो अच्छा है भैया ना ही शादी करें। तो श्यामा ने उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कहा कि वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर अ बिटर गाउट, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हिंदी में बोलते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी ऑलरेडी कड़वा है करेला, फिर उसके ऊपर नीम चढ़ा दोगे तो वो और कड़वा हो जाएगा, है ना। तो रंगा भी हंसने लगा, उसने कहा हाँ एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉज डिस्ट्रैक्ट दैट द बॉय आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। श्यामा कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब हो गए, थोड़े डिसअपॉइंट हो गए कि यार मैं इस लड़के की शादी कराने की सोच रहा था, ये बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होता, और उसने तो डिसाइड कर लिया कि ये बैचलर रहेगा। तो खैर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद रंगा चला गया और वहीं पर श्यामा ने ये फैसला किया कि इसकी तो मैं शादी करा कर ही मानूंगा। ठीक है, इसकी तो मैं शादी करा कर ही मानूंगा। And I'm going to start from here. So let's get started without wasting any time. So Rama Rao's niece. अब
एंट्री हो रही है एक नए कैरेक्टर की। अब तक सिर्फ रंगा और नैरेटर का जिक्र था, अब है ये रामा राव की नीज यानी उनकी भांजी जो कि 11 साल की है, उम्र याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अपने अंकल के साथ अब रहने आई है, दो शी बिलोंग टू अ वेरी बिग टाउन। और वो बहुत अच्छे से वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं ये सारी लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रत्ना के बारे में ज़िक्र हो रहा है। तो दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, बेचारी अनाथ थी, और अंकल उसे अपने साथ ले आए थे ताकि उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकें, उसकी केयर कर सकें। तो रंगा वो जस्ट बॉय फॉर हर, उन्हें रत्ना को देखते ही नरेटर ने ये डिसाइड कर लिया था कि बस बस यही लड़की रंगा के लायक है, और रंगा सही लड़का है इस लड़की के लिए, और ये उसके लिए सूटेबल ब्राइड है। तो जब भी ये रामा राव के घर जाते थे, ही वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, वो लड़की काफ़ी फ्री हो गई थी, फ्रैंक हो गई थी इनके साथ, और वो नाम भूल रहे थे। अब उन्होंने नाम का जिक्र किया, रत्ना। अगली ही सुबह वो उनके घर गए और उन्होंने रामा राव की पत्नी से कहा कि एक आप काम करिएगा, रत्ना आई सेंड सम वाटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए लस्सी भेजूंगा, तो आप प्लीज़ कल रत्ना को भेज दीजिएगा। ऐसा करके वो वहाँ से चले आए, और उसके बाद से इधर आते ही रत्ना अगले दिन आई। इट वॉज़ अ फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था। और जैसे ही जैसे कि वहाँ ट्रेंड है साउथ इंडिया में, दे वेयर ग्रैंड साड़ी, हाफ साड़ीज़ पहनते हैं, तो वो ग्रैंड सी साड़ी डाली हुई थी क्योंकि टेंपल जाते हैं लोग उस दिन, पूजा करते हैं। वैसे कभी भी, वैसे भी नॉर्मल वेयर भी हाफ साड़ी है वहाँ पर। और आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, इन्होंने अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और रिक्वेस्ट किया कि मुझे गाना सुना दो। और तब तक इन्होंने उससे पहले ही रंगा के लिए एक मैसेज भेज दिया था कि रंगा आ जाओ घर पे। और जैसे ही वो गाना गाने जा रही थी, गाने की वर्डिंग्स क्या हैं, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, तो रंगा दरवाजे पर पहुंच चुका था और वो वहीं थ्रेशोल्ड पर रुक गया। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है डोर स्टेप्स। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है डोर स्टेप्स, ठीक है। तो ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, डोर स्टेप्स। तो वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए, लेकिन ये भी देखना चाहता था कि ये सिंगर आखिर है कौन जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। और बड़े ध्यान से उसने, ही ट्राइड टू पीप इनसाइड। पीप का मतलब क्या होता है? लुक इन, टू लुक इन सीक्रेटली। चूंकि ये पीप्ड है तो लुकड इन हो जाएगा सीक्रेटली, चुपके से देखना। लेकिन जो लाइट आ रही थी रूम के अंदर वो ब्लॉक जैसे ही हुई, 2 सेकंड लगा रत्ना को समझने में कि कोई बाहर स्ट्रेंजर आया है, और वो तुरंत रुक गई, उसने गाना बंद कर दिया। तो जिस पर्पस से रंगा अंदर नहीं घुसे थे और सिर्फ झांक रहे थे, वो पर्पस फिर भी डिफीट हो गया एंड शी स्टॉप्ड सिंगिंग। अब तो ये वही बात हो गई कि आपने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदा और आप उसे धीरे धीरे खा के इंजॉय करना चाहते हैं। सेवरिंग इट्स पील, सेवरिंग का मतलब होता है टेस्टिंग या इंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। उसके छिलके तक को आप आराम से स्वाद ले लेके खाएंगे। और जैसे ही आपने छिलका उतारा, उसको खा रहे हैं, और उसके बाद से आप जैसी जूसी फ्रेश में बाइट करने जा रहे हैं, आपके हाथ से वो फिसल जाए। ऐसे आम का तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ना कि हम एक भी हिस्सा उसका वेस्ट करें, हम छिलके तक को चाट के खा लेते हैं। तो बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और उससे पहले ही वो फ्रूट आपके हाथ से गिर जाए और नीचे ज़मीन पर गंदा हो जाए तो क्या लगेगा? वैसी ही फीलिंग कुछ कुछ रंगा की थी। रंगा के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि सिंगिंग रुक चुकी थी, और अंदर आना पड़ा अब उसको, क्योंकि उसे लगा जिस पर्पस से मैं खड़ा हूँ वो बात तो है नहीं अब। तो खैर उन्होंने कहा, अंदर घुसते ही उन्होंने नरेटर से कहा, आपने मेरे लिए एक मैसेज भेजा था, और अंदर आ गया और ही सैट ऑन अ चेयर। रत्ना थोड़ी दूर पे खड़ी थी, अपना उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको ग्लैंस कर रहा था, देख रहा था। और एक बार जब उनकी आंखें मिली तो वो थोड़ा एम्बैरस हो गया। नो वन स्पोक फॉर अ वाइल, लंबे समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने कहा, इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। ने कहा कि अच्छा, मेरे आने की वजह से आप रुक गई, गाना रुक गया, और मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए सिर्फ शब्द हैं ये, धमकी, कोरी धमकी, कोई नहीं उठ के जाने वाने वाला। वो द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। और जब आप जाएंगे कहीं से, तो जब उठेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से, हिलेंगे नहीं तो कैसे चल के वापस चले जाएंगे? तो ये सिर्फ शब्द थे। वन कैन, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग? कलयुग के
इन दिनों में कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमारे एक्शन, हमारे डीड्स, हमारी प्रीचिंग हमारे एक्शन से मिलती हो। हमारी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है इस कलयुग में। खैर रत्ना अंदर भाग गई शर्म के मारे, और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद रंगा ने कहा, स्वामी ये लड़की कौन है? उसने कहा वो जो अंदर है। ऐसा लगा जैसे द लायन वांटेड टू नो। अच्छा ये एक स्टोरी है बच्चों, हाँ इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँ कि एक सेकेंड। तो ये बच्चों जो ये एक स्टोरी है, ये हम अब इसके बाद का जो चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो डू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड विद इन 1 or 2 days. It will not take long. So those who have watched till end, please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye children. Yeah.